जब सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त कर बुद्ध बन गए तो उनकी ख्याति धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैलने लगी। बड़े बड़े धनपति, अधिकारी, राजा महाराजा उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित करते थे। भगवान बुद्ध धर्म देशना देते थे। लोग उस धर्म देशना को सुनकर अपने जीवन में धारण करते थे और भगवान बुद्ध के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे। जगह जगह भगवान बुद्ध जाते, लोग उनकी वाणी को सुनते और बेहद खुश होते थे। एक बार एक किसान वह सोच रहा था कि कभी भगवान बुद्ध का उसे सानिध्य प्राप्त हो, उनका सत्संग सुने। संयोग से उसने सुना कि कल उसी के गांव में एक धनपति भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया है। बड़ी सभा होगी और उसमें लोग उनके द्वारा धर्म देशना को सुनेंगे। बड़ा उत्सुक था भगवान बुद्ध से मिलने के लिए और यह सुअवसर के बारे में सुनकर बेहद खुश हुआ। अपने घर के सारे काम को निपटाकर रात्रि में सो गया। सुबह होते ही हम भगवान बुद्ध के धर्म देशना स्थली पर पहुंच जाएंगे, ऐसा विचार करते हुए। लेकिन जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसका एक बैल खूंटे से गायब था। अब वह बैल को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बैल ढूंढते ढूंढते उसे काफी समय बीत गया। बैल मिल नहीं रहा था। उधर दूसरी तरफ जिस स्थान पे भगवान बुद्ध आने वाले थे, उस स्थान पर भगवान बुद्ध अपने आहार ग्रहण करने के बाद स्थान पर बैठ चुके थे। पास में बैठे आनंद अनेक भिक्षुगण और सामने उपस्थित उनकी भाषण को, उनकी प्रवचन को सुनने के लिए श्रद्धालु भक्त भक्त एकत्र थे। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान कुछ बोले, लेकिन भगवान बुद्ध अपने आसन पर मौन बैठे थे। आनंद ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि भगवान, सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप कुछ बोलें, धर्म देशना दें, लेकिन आप मौन हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, धीरज रखो, हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अभी आया नहीं है। आनंद मौन रहे, लेकिन सभा में बहुत से लोग ऐसे थे जो आतुर हो रहे थे कि आखिर भगवान क्यों बोल नहीं रहे हैं। उनकी वाणी को सुनने के लिए सभी लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ देर बीता, भगवान कुछ भी न बोले। फिर आनंद हाथ जोड़कर भगवान से आग्रह किए कि भगवान, आप इतना मौन क्यों है? सभा आपसे कुछ सुनने की प्रतीक्षा में है। भगवान ने कहा कि आनंद, हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो केवल सुनने मात्र से ही श्रोतापन की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, वह व्यक्ति अभी तक आया नहीं है। थोड़ा धीरज रखो। उधर दूसरी तरफ किसान बैल को ढूंढने में सफल रहा। उसका बैल मिला और बैल को लेकर अपने घर पर आया, बैल को खूंटे में बांधा और बड़े तेजी से उस धर्म स्थल पे पहुंचा। उसे महसूस था, हो रहा था कि शायद भगवान की वाणी आरंभ हो गई होगी। लेकिन जब पहुंचा तो वहाँ की स्थिति को देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि सब लोग शांत बैठे थे और भगवान बुद्ध भी अभी कुछ बोल नहीं रहे थे। उसे लगा कि चलो, मैं यहाँ पहुंच तो गया, अब भगवान की देशना सुनूंगा। जब किसान पहुंच गया और सबसे पीछे बैठा, भगवान बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, आनंद, देखो, मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था वो आ गया, लेकिन वह अभी भूखा है और भूखा व्यक्ति
धर्म को नहीं समझ सकता है। इसलिए सबसे पीछे जो एक किसान आकर बैठा है, उसे पहले भोजन करवाओ, तभी वह धर्म को समझ पाएगा। आनंद ने उस किसान को अपने पास बुलवाया, उसे भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उसे फिर से सभा में बिठाया गया। भगवान बुद्ध धर्म देशना आरंभ किए। धर्म को सुनते सुनते वह किसान श्रोतापन के अवस्था को प्राप्त हो गया। उसके पूर्व जन्मों का कर्म था। यही कारण था कि भूखा होने के बाद भी भगवान की वाणी को सुनने के लिए अन्न का त्याग कर दौड़ते हुए उस सभा में पहुंच चुका था। लेकिन भगवान उसके मरना स्थिति को समझकर सबसे पहले भोजन कराए और फिर उसे धर्म देशना दिए। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण प्रथम धर्म देशना सुनते सुनते ही वह किसान श्रोतापन के अवस्था को प्राप्त हो गया। बहुत आनंदित हुआ, बहुत खुश हुआ। सभा जब समाप्त हुई, भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर पड़ा और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगा। भगवान ने कहा, मेरे प्रति इस तरह आभारी होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो सत्कर्म किया है, उस सत्कर्म के कारण ही तुम्हें प्रथम धर्म देशना में ही तुम श्रोतापन की अवस्था को प्राप्त कर लिए। यह तुम्हारा संचित कर्म था, जिसका फल आने का समय आ चुका था। इस तरह भगवान उसे संबोधित करते हुए आनंद को कहते हैं कि आनंद, कभी भी कोई व्यक्ति तब तक धर्म नहीं समझ सकता है जब तक वह भूखा हो। यही बात स्वामी विवेकानंद जब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से घूमकर आए, तो उन्होंने भारतवासियों को संबोधित किया कि अभी भारत को धर्म की नहीं, यहाँ तो आविष्कार की जरूरत है। यहाँ गुलामी के बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। मित्रों, यह सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति धर्म को तब तक नहीं समझ सकता है जब तक वह तृप्त न हो जाए। भूखा व्यक्ति कभी भी धर्म को नहीं समझ सकता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थी हो, सबकी मुक्ति हो, चहुर सुख हो, चहुर शांति हो।